जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, और इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया गया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी की हालत नाजुक बनी हुई है। इनके पास प्रोपेगेंडे के लिए एक मोटा भाई और एक खोटा भाई के सिवा कुछ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में तेजस्वी यादव की लहर है। अजीत पवार की एनसीपी के मंत्री छगन भुजबल की माने तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की लहर है। कर्नाटक में देवीगौड़ा के पोते का सेक्सुअल हैरेसमेंट के तकरीबन 3000 वीडियो क्लिप्स एक पेन ड्राइव में बतौर सबूत मौजूद है। पश्चिम बंगाल में दीदी और हरियाणा, राजस्थान में जाटों का जलवा है। एक इंदौर से सूरत नहीं बदलने वाली है। खैर, इंदौर और सूरत में हुए सियासी तमाशे पर लौटेंगे, लेकिन पहले देवीगौड़ा के पोते की बात कर लेते हैं। दोस्तों, हिंदू बहनों का मंगलसूत्र मुसलमानों के हाथों जाने से रोकने की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री तकरीबन 3000 हिंदू बहनों के सेक्सुअल हैरेसमेंट पर चुप हैं, क्योंकि देवीगौड़ा के पोते कोई शाहजहां शेख नहीं है। गले में बीजेपी का पट्टा डाले रेवन्ना का सेक्सुअल हैरेसमेंट के तकरीबन 3000 वीडियो क्लिप्स एक पेन ड्राइव में बतौर सबूत मौजूद हैं, जिसमें वो जबरन मारपीट करके औरतों से जिस्मानी रिश्ते बना रहा है। खबर है कि बीजेपी को इसकी खबर बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन वो उसे दबाए हुए बैठी थी कि हासन समेत कई सीटों पर होने वाले चुनाव पर इससे असर ना पड़े। चुनाव खत्म होते ही रेवन्ना जर्मनी भाग लिया, जैसे विजय माल्या भागा था, मेहुल चौक से भागा था, नीरव मोदी और ललित मोदी भागा था। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के लोगों के लिए हिंदू औरतों के तरफ फिक्र तभी उबाल मारता है जब आरोपी कोई उर्दू नाम वाला हो। दोस्तों, बीजेपी की सहयोगी पार्टी के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर तमाम बलात्कार के इल्जामों और वीडियोस की बात बीजेपी को पता थी। दैनिक भास्कर बाकायदा रिपोर्ट लिख के बता रहा है कि बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने बाकायदा चिट्ठी लिख करके बीजेपी कर्नाटक के प्रेसिडेंट BY विजेंद्र को बताया था कि रेवन्ना पर यह इल्जाम है और तकरीबन 3000 औरतों के साथ सेक्सुअल वायलेंस के वीडियोस हैं, जो खुद उनके पास मौजूद हैं। देवराज गौड़ा ने इस बेस पर रेवन्ना की उम्मीदवारी का विरोध भी किया था, लेकिन वही अब की बार 400 पार के जुमले का सच यही इतना है कि सांसद की एक सीट के लिए बीजेपी की लीडरशिप ने अपने ही नेता और विधानसभा उम्मीदवार देवराज गौड़ा की बात को मानने से इनकार कर दिया और रेवन्ना को एनडीए का उम्मीदवार बनाए रखा। अब जब वीडियोस भी सामने आ चुके हैं, देवराज गौड़ा की चिट्ठी भी सामने आ चुकी है और प्रज्वल रेवन्ना की देश से सक्सेसफुली भाग जाने की खबर भी सामने आ चुकी है, तो इससे यह साफ है कि एक सियासी दल इस सेक्सुअल वायलेंस में रेवन्ना का सपोर्टर है। एक विक्टिम ने तो प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता HD रेवन्ना पर बाकायदा FIR भी करवा दी है, लेकिन फिर वही बिना बात मुंह से उल्टी करने वाले पनौती से लेकर पूरी बीजेपी ही नहीं, उनका पालतू मीडिया भी चुप होकर बैठा हुआ है। सोचिए, तकरीबन 3000 वीडियोस, इमेजिन कर सकते हैं आप? ये दुनिया का सबसे बड़ा सेक्सुअल क्राइम है, जो आप सब जानते ही हैं कि किसकी सरपरस्ती में यह हुआ है। इस तस्वीर को देखें। तस्वीर में रेवन्ना लाल घेरे में है, साथ में कौन है आप सबको दिख ही रहा होगा। अब ये लेटर हेड देखें। यहां बीजेपी नेता देवराज गौड़ा के तरफ से 8 दिसंबर 2023 को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखा गया खत है, मतलब चुनाव के ऐलान के 3 महीने पहले का, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना के सेक्सुअल हैरेसमेंट्स के वीडियो से भरे पेन ड्राइव की मौजूदगी का खुलासा किया गया है। सवाल यह है कि सारी जानकारी होने के बावजूद बीजेपी ने फिर भी गठबंधन इनके साथ क्यों किया?
पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करे गए और रखे गए सीरियल रेप वीडियोस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। प्रज्वल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सस्पिशियस सेक्सुअल अब्यूज का सरगना होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए इलेक्शन कैंपेन क्यों किया और उसके साथ मंच क्यों साझा किया? किसने प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी भागने में मदद करी? इस सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री की चुप्पी से मिल ही रहा है। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं। ये देखिए, मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा। और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद ये आदमी देश छोड़कर भाग गया है। इस आदमी के हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं, हजारों पॉर्न वीडियो, और उस पॉर्न वीडियो में ये हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है। ये हर उम्र की औरत का यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है। खैर, अब सूरत और इंदौर में हुए सियासी तमाशे पर लौटते हैं। दोस्तों, सूरत और इंदौर की सीट पर बीजेपी को हराना नामुमकिन था। दोनों जगह से उसे 70% के आसपास वोट मिलते रहे हैं। फिर भी दोनों सीटों से कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनावी प्रोसेस से बाहर करने की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अगर बीजेपी अपनी कमजोर सीट पर ऐसा करती है तो बात समझ में भी आती। दरअसल बीजेपी अपना हर मॉडल देश को डंके की चोट पर दिखाना चाहती है। कहीं चंडीगढ़, तो कहीं खजुराहो, तो कहीं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह वगैरह वगैरह। आप बीजेपी पर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का इल्जाम लगाते रहिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि उसके साथ बेवकूफों की एक जमात मौजूद है जो किसी भी हाल में उसका साथ नहीं छोड़ने वाली। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम ने अपना नाम ही वापस ले लिया। दरअसल अक्षय बम मध्य प्रदेश में कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के मालिक हैं। इन पर 17 साल पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था। कांग्रेस से टिकट का ऐलान होते ही उस मुकदमे में धारा 307 मतलब हत्या की कोशिश और जोड़ दी गई। इसी 10 मई को उनकी और उनके पिता कांति बम की अदालत में पेशी थी, जिसमें उनका जेल जाना तय था। बताइए वो क्या कर सकते थे बेचारे? जाहिर सी बात है वही करते जो किया है, अपनी दावेदारी वापस ले ली। कांग्रेस की आइडियोलॉजी देखें या अपनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को देखें, कांग्रेस को भी ऐसे लोग ही टिकट देते वक्त मिलते हैं। अरे नंगे भूखे जमीनी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाओ, जिनके पास वसूलने के लिए इन वसूली गैंग और झूठ के कारोबारियों को कुछ ना मिल सके। झूठ से याद आया 2G, जो कि एक झूठ था। कोलगेट एक झूठ, अन्ना हजारे एक झूठ, लोकपाल एक झूठ, कांग्रेस की सरकार अजमल कसाब को बिरयानी खिला रही है एक झूठ।
अच्छे दिन एक झूठ, 15 लाख एक झूठ, 2 करोड़ नौकरी एक झूठ, किसानों की 2 गुनी आमदनी एक झूठ, सबका साथ सबका विकास एक झूठ, भारत में कोई नहीं घुसा एक झूठ, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, अब हर झूठ सामने आ चुका है। फिर भी जिस देश में प्रधानमंत्री का कभी एक झूठ पकड़े जाने पर हंगामा मच जाया करता था, उसी देश में देश का प्रधानमंत्री हर दिन 10-10 झूठ बोलते पकड़ा जाता है, मगर हंगामा तो छोड़िए, चू भी नहीं होती है। यही देश कभी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का देश हुआ करता था। राजा हरिश्चंद्र के सच पर फख्र किया करता था। दरअसल इतिहास में झूठ काल का दौर 2012 से आगे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के एंड तक माना जाएगा और झूठ के सबसे बड़े देवता के तौर पर एक शख्स हमेशा के लिए स्टैब्लिश हो जाएंगे। अभी तक सच के देवता इस देश में रहे हैं, एक भी झूठ का देवता नहीं था। उसकी भी ख्वाहिश अवाम की पूरी हो गई है। अब अजमल कसाब की बिरयानी का सच भी जान ले। कांग्रेस की सरकार अजमल कसाब को बिरयानी खिला रही है। तब के सरकारी वकील उज्जवल निकम ने 2012 में यह बात कही थी। उज्जवल निकम के इस बयान से 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब और कांग्रेस की केंद्र और राज्य सरकारों के करीबी रिश्ते को लेकर एक झूठा नैरेटिव ऐसा गढ़ा गया था जो आज तक बना हुआ है। एक शानदार डिश बिरयानी को आतंकवादियों से जोड़कर उसे भी आतंकवादी डिश बना दिया गया। उज्जवल निकम के इस बयान के बाद जिस जेल में कसाब बंद था, उस आर्थर रोड जेल के खानसामों का तबादला तक कर दिया गया। जेल में खाना बनाने वाले ज्योति राम सुतार, कृष्ण तुलस्कार और जगदीश शेट्टी समेत 6 पुलिस वालों के तबादले कर दिए गए। कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार और केंद्र की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार इसी झूठे नैरेटिव में फंसकर बदनाम हो गई और डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2014 में हार के अहम वजहों में एक वजह यह भी थी कि अजमल कसाब की जेल में कांग्रेस खिदमत कर रही है, बिरयानी खिला रही है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद उज्जवल निकम ने 21 मार्च 2015 को टेलीविजन चैनल पर आकर कैमरे के आगे कबूल किया कि उन्होंने झूठ बोला था और अजमल कसाब को कोई बिरयानी नहीं खिलाई जा रही थी। अजमल कसाब को जिस आईपीएस ऑफिसर मीरा बोरवणकर की देखरेख में फांसी की सजा दी गई थी, उस फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर मीरा बोरवणकर की किताब मैडम कमिश्नर में उन्होंने 26/11 मुंबई हमले के गिल्टी मोहम्मद अजमल कसाब के बारे में लिखा है कि कसाब को जेल में कभी भी बिरयानी नहीं दी गई थी। मतलब उज्जवल निकम ने झूठ बोला और इस झूठ से तब की कांग्रेस की राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल पैदा किया गया और वो दोनों चुनाव हार गई। इस झूठ को बोलने के चलते अब उज्जवल निकम को नरेंद्र मोदी ने इनाम दिया है और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन का टिकट काट करके इस झूठ बोलने वाले उज्जवल निकम को टिकट दे दिया गया है। इस झूठ को एस्टैब्लिश करने के अलावा उज्जवल निकम के और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, ये समझ से परे है, क्योंकि मुंबई हमले में अजमल कसाब के खिलाफ वीडियो फुटेजेस, तस्वीर और हथियार समेत इतने सबूत थे कि एक अदना सा वकील भी उसे फांसी की सजा दिला देता। इस तरह जिन जिन लोगों ने 2014 के पहले झूठ बोलकर तब की सरकार के खिलाफ माहौल बनाया था, उन सबको नरेंद्र मोदी ने इनाम दे दिया है और फॉर्मर सीएजी विनोद राय से लेकर उज्जवल निकम तक की एक पूरी लिस्ट को बेहतरीन तरीके से एडजस्ट कर दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @ArshieAzizKhan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।